नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 29th ऑफ मार्च 2023। सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन्स पर। तो यहाँ पर आईआईटी दिल्ली इन द लिस्ट ऑफ टॉप 50 इंस्टीट्यूशंस फॉर इंजीनियरिंग में शामिल हो चुका है और ये जो रिपोर्ट्स और रैंकिंग है ये डिक्लेयर की गई है बाय क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स सब्जेक्ट टू 2023, राइट। तो रैंक और इंडिसेस पर बहुत इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर न्यूज है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली आईआईटी दिल्ली यहाँ पर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस के टॉप 50 में यहाँ पर आ चुका है। कहना है किसका? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स का। और यहाँ पर मैं बता दूं टोटल यहाँ पर 44 प्रोग्राम्स ऑफर किए गए हैं इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और ये टॉप 100 ग्लोबली में यहाँ पर रैंक किया है। तो ये बहुत अमेजिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी गर्व की बात यहाँ पर रहेगी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बता दूं दिस रिप्रेजेंट्स एज एन इंक्रीज ऑफ द लास्ट ईयर्स रिपोर्ट विच सॉ 35 इंडियन प्रोग्राम्स लिस्टेड इन द टॉप 100, राइट। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लीजिए। यहाँ पर आपका जो रैंक है वो इंपॉर्टेंट रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन कौन सी यहाँ पर रही है तो वो भी यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बना सकती है। तो एमसीक्यू आप इस पर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? विच आईआईटी हैज बीन रैंक्ड अमंग द टॉप 50 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2023? तो करेक्ट हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 2 की। न्यूज नंबर 2 यहाँ पर हमारे सामने आ गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आईटीयू यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया एरिया ऑफिस जिसके द्वारा पीएम मोदी जी के द्वारा। और यहाँ पर ये सर्व करेगा इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स, अफगानिस्तान, ईरान और यहाँ पर कोऑर्डिनेट करेगा विद अदर अमंग नेशंस, राइट। तो एक ये इनोवेशन सेंटर यहाँ पर खोला गया है जो कि ये इवेंट था वो न्यू दिल्ली में यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। साथ ही यहाँ पर भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किए गए हैं और रिसर्च की गई है कि किस तरीके से जो अब ये 6G है इसे यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया जा सके और ये पूरी तरीके से डेवलप किया जाएगा बाय टेस्ट बेड एंड ऑल बिफोर यू डिग ऐप, राइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5G ऑलरेडी दोस्तों हो चुका है और बहुत जल्दी अब इंडिया में आ जाएगा। कुछ कुछ जगह तो 5G आ भी चुका है और अब बात करेंगे 6G के बारे में। तो एक नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। तो पीएम मोदी जी ने यहाँ पर इनॉग्रेट किया आईटीयू एरिया ऑफिस को, एक इनोवेशन सेंटर जो रहेगा हमारी कंट्री का। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है? पीएम मोदी इनॉग्रेट्स न्यू आईटीयू एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर इन डैश। तो करेक्ट हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 3 के ऊपर। न्यूज नंबर 3 स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पर हमारे साथ रहेगी। सर्जियो पेरेज, राइट। तो यहाँ पर एक ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड है, सऊदी अरेबियन सर्जियो पेरेज ने जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वैसे आपने यहाँ पर मैक्स वर्स्टेपन का नाम भी सुना होगा, फॉर्मूला 1 में काफी डोमिनेटेड नेम है ये। ऑल्दो यहाँ पर जो जीतने वाले हैं वो सर्जियो पेरेज यहाँ पर रहेंगे। डोमिनेंट परफॉर्मेंस यहाँ पर दी इन्होंने और फर्स्ट प्राइज यहाँ पर जीता। हिज टीममेट एट रेड बुल मैक्स वर्स्टेपन सिक्योर्ड द सेकंड पोजीशन आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द 15th स्पॉट, राइट। तो वैसे लुइस हैमिल्टन की बात करें या फिर हम मैक्स वर्स्टेपन की बात करें या फिर सर्जियो पेरेज की, तो हमेशा इनके बीच में एक अच्छा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बन सकता है? हु वॉन द सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स 2023? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सर्जियो पेरेस। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 4 के ऊपर। तो न्यूज नंबर 4 एक बड़ा इनोवेटिव यहाँ पर रहेगा और आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इंडिया एम्स एट बिकमिंग द ग्लोबल हब फॉर द ग्रीन शिप बिल्डिंग और ये पूरा यहाँ पर विजन देखा गया है 2030 तक, ठीक है। तो ग्रीन टक ट्रांजेक्शन प्रोग्राम यहाँ पर देखा जाएगा, ऐसा कहना है यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी का, जो कि इन्होंने इनॉग्रेट भी यहाँ पर किया, लॉन्च किया है, ठीक है। तो इंडिया इज एमिंग टू बिकम अ लीडर इन द ग्लोबल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बाय लॉन्चिंग द ग्रीन टक ट्रांजेक्शन प्रोग्राम एंड सेटिंग अ गोल ऑफ बिकमिंग ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप, ठीक है। कौन से ईयर तक ये विजन हम कंप्लीट करेंगे? तो 2030 तक यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा। साथ ही साथ इस हाइब्रिड टग में आपको करीबन करीबन मेथनॉल, अमोनिया, हाइड्रोजन और इन सब फ्यूल के ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सर्बानंद सोनोवाल जी जो मोस्ट के यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर हैं, तो उनका ये यहाँ पर कहना है। साथ ही साथ
मैं आपको बता दी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई पैरामीटर क्वेश्चन आपका बन सकता है तो ये कौन से ईयर तक ये विजन कंप्लीट होगा, तो 2030 तक। इस पर एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर डिलीवर किया जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे, और जो जो यहाँ पर हाईलाइट्स हमने दी हुई है दोस्तों, उसके एक बुलेट फॉर्म, बुलेट पॉइंट्स बना लीजिए आप अपने एग्जाम में, ताकि रिवीजन पर आपको हेल्प हो सके। क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच कंट्री रिसेंटली एम्स एट बिकमिंग ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बिल्डिंग बाय 2030, तो करेक्ट हो जाएगा आपका इंडिया, राइट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 की। न्यूज नंबर 5 यहाँ पर क्या बोलता है हमें, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूसेस बिग बिंज इमेज क्रिएटर powered by OpenAI's Delhi। तो यहाँ पर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द नेम ऑफ द कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, राइट। तो बिंज इमेज क्रिएटर यहाँ पर है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये बेसिकली एक ऐसे enable करेगा यूजर्स को टू जनरेट एन इमेज बेस्ड ऑन देयर रिटन डिस्क्रिप्शन बाय यूटिलाइजिंग द एनहांस्ड वर्जन ऑफ ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेल ई मॉडल, राइट। इस फंक्शनैलिटी को क्या कहते हैं, और ये नया फंक्शन यहाँ पर आया है बिंज इमेज क्रिएटर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर ऐड किया है, और ये प्रीव्यू था बिंज और एज का, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर ये बोथ अवेलेबल होगा आपकी फोन्स पर भी और डेस्कटॉप पर भी, और ये पूरे पूरे वर्ल्ड वाइड इंग्लिश में यहाँ पर इसे आप ही यूज कर सकते हैं। मतलब इसकी जो लैंग्वेज रहेगी अभी फिलहाल इंग्लिश में यहाँ पर अवेलेबल रहेगा ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन का नाम याद रखना होगा आपको। तो विच कंपनी रिसेंटली इंट्रोड्यूसेस बिंज इमेज क्रिएटर पावर्ड बाय ओपन एआईज दिल्ली, तो करेक्ट हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 6 के ऊपर। न्यूज नंबर 6 यहाँ पर क्या बोलता है, Indian team star hockey player Rani Rampal has become the first woman in the sports to have a stadium named after her in Raebareli। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है, हॉकी के स्पोर्ट्स के रानी रामपाल जी, जिनके नाम पर यहाँ पर रायबरेली में स्टेडियम खोला जा रहा है, ठीक है। तो रानी रामपाल, a prominent player of the Indian hockey team, has achieved a significant milestone as first women to sport to have a stadium named after her। The MCF Raebareli has renamed the hockey stadium to Rani's Girl Hockey Turf in her honor, right। तो ये पूरा जो स्क्वाड है 22 प्लेयर्स का यहाँ पर स्क्वाड रहेगा, और यहाँ पर जो सक्सेसफुल कमबैक इन्होंने किया इंडियन हॉकी टीम में, जो टूर था साउथ अफ्रीका का, रानी रामपाल जी एक बड़ा नाम यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, स्पोर्ट्स पर हो सकता है कि आपका करंट अफेयर्स यहाँ पर आ जाए और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके लिए बना सकता है। क्वेश्चन कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रायबरेली स्टेडियम नेम्ड आफ्टर हॉकी स्टार डैश फर्स्ट वुमेन टू गेट दिस ऑनर, तो करेक्ट हो जाएगा रानी रामपाल। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 की। तो न्यूज नंबर 7 यहाँ पर निकल कर आईपीएल। आईपीएल वाज इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न विद 1.1 बिलियन वैल्यूएशन। तो दोस्तों यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, इस बार कौन कर रहा है स्पॉन्सर, टाटा। तो यहाँ पर स्पॉन्सरशिप यहाँ पर गई है और ये वैल्यूएशन हुआ है 1.1 बिलियन का। तो DNP advisory has analyzed the Indian Premier League, has reported that cricket tournament was India's first unicorn with a valuation of $1.1 billion in 2008, the year it was launched. The advisory has previously announced the IPL has become the Decon value of 10.9 billion recently। तो यहाँ पर IPL को बोला इंडियन प्रीमियर लीग और द पायनियर ऑफ इंडियन यूनिकॉर्न्स। तो यहाँ पर बोला गया इंडिया का पहला यूनिकॉर्न ही बन गया था आपका IPL, राइट, विद 1.1 बिलियन वैल्यूएशन के साथ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फंड आउटले पर क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरीके से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द DNP एडवाइजरी रिपोर्ट, IPL was India's first unicorn with a dash valuation, तो करेक्ट हो जाएगा 1.1 बिलियन। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 8 की, टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, आसाम सीएम चेंजेस मिशंस लाइफ। तो यहाँ पर क्या है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो ये इंडिया की पहली ऐसा राज्य है असम जो कि मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यहाँ पर इनॉग्रेट किया है। किसने, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम हिमांत बिस्व शर्मा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी ये ग्लोबल मास मूवमेंट है जो कि लेड किया जा रहा है पीएम मोदी जी के द्वारा, और शर्मा जो है इनमें स्टेट किए गए हैं एम टू अचीव एनवायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल, राइट। तो कौन सा स्टेट हो जाएगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा असम, राइट। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर असम। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 9 के ऊपर, गवर्नमेंट अप्रूव्स इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डेडिकेटेड टू अंबेडकर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर दोस्तों ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यहाँ पर रखी गई है 14 अप्रैल, जो कि डॉक्टर अंबेडकर बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में
क्या होगा, अंबेडकर साहब का एक स्टैचू ऑफ नॉलेज यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा, गवर्नमेंट ने उसकी परमिशन दे दी है, ठीक है। ऑन April 13, 70 फीट टॉल स्टैचू ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विल बी अनवेल इन लातूर सिटी ऑफ महाराष्ट्र. द अनवेलिंग सेरेमनी विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स लाइक किरण रिजिजू, रामदास अत्तावाले, along with the dignitaries such as former Maharashtra Chief Minister Devendra Fernandes and State Minister Sanjay बनसोड़े. राइट, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में. द डैश गवर्नमेंट हैज गिवन अप्रूवल फॉर अ 75 फीट टॉल स्टैचू, और 75 ही यहाँ पर रहेगा, डेडिकेटेड टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन लातूर सिटी ऑफ महाराष्ट्र. राइट, आगे चलते हैं. लास्ट यहाँ पर हमारी न्यूज रहेगी आपके और मेरे साथ, न्यूज नंबर 10 आज के इस सेशन की. आरबीआई गवर्नर दास शक्तिकांता led the foundation stone for establishing the data center greenfield cyber security के लिए भुवनेश्वर और उड़ीसा में, ठीक है. 25th पोजीशन पर आज की डेट में हमारे गवर्नर है आरबीआई के, कौन, श्री शक्तिकांता दास जी. राइट, तो यहाँ पर इन्होंने सेटअप किया एक डेटा सेंटर साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग, कहाँ पर, भुवनेश्वर उड़ीसा में. तो यहाँ पर जो एम है वो इंपॉर्टेंट होगा, और प्लेस ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है. तो आरबीआई ने इनिशिएटिव ये लिया है क्योंकि यहाँ पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि साइबर सिक्योरिटी को एक अलग ही दर्जा मिले, साथ ही साइबर सिक्योरिटी इतनी प्रोटेक्टिव होनी चाहिए क्योंकि हर चीज अब ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लेकर जा रहे हैं, ठीक है. तो गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया श्री शक्तिकांता दास initiated the establishment of greenfield data center within enterprise computing cyber security training institutions in Bhubaneswar, Odisha. Also, it will cover the area of 18.55 acres, will be able to address the emerging needs of RBI and financial sector according to the statement by central bank. क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास led the foundation stone of the central bank's data center and institute for computing cyber security training in, करेक्ट हो जाएगा आपका, भुवनेश्वर उड़ीसा. राइट, तो ये था हमारा दोस्तों पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन. आशा करते हैं सेशन यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, डेली आप यूट्यूब चैनल पर जाकर होम सेक्शन में डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं, शॉर्ट्स यहाँ पर दे सकते हैं जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेगा. कम्युनिटी पर जाकर एमसीक्यूज यहाँ पर आप ऑप्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. लाइव कंटेंट मिलेगा यहाँ पर आपको, और प्लेलिस्ट पर आपके मन चाहे सब्जेक्ट की वीडियोस. आप हमें ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं. सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें. साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर भी विजिट कर सकते हैं दोस्तों, जहां पर आप हमारे साथ डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पर मेरे साथ आप डायरेक्टली लिंक और पीडीएफ करंट अफेयर्स के और अदर सब्जेक्ट्स की शेयर कर सकते हैं. और यहाँ पर अविजन प्राइम मेंबरशिप आपको मिलेगा 1 महीने का विथ 33% ऑफ एंड 12 मंथ्स का फॉर 599 रुपीज, 45% ऑफ. लाइव क्लासेस मिलेगी, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप एंड प्रैक्टिस शीट्स यहाँ पर आपको अवेल करवा दी जाएगी. तो फिर देर किस बात की, बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए आगे और फ्रूटफुल वीडियोस को. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस